आज की इस क्लास में बाल विकास के 30 एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे जो कि प्रतिभाशाली बालकों से जुड़े होंगे और आपके टीचर एग्जाम के लिए काफ़ी मदद करेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। प्रतिभाशाली बालक की पहचान सामान्यतः किस आईक्यू स्तर से की जाती है? दोस्तों प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनका आईक्यू स्तर किस आईक्यू स्तर से उनकी पहचान होती है? तो दोस्तों 100 से ऊपर, 110 से ऊपर, 130 से ऊपर या फिर 120 से ऊपर। दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की बात की गई यहाँ पर और इनका जो आईक्यू लेवल 130 से अधिक होता है, इसलिए इनकी पहचान 130 से ऊपर के बालक जो होते हैं उन्हें प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों को व्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कौन है? प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं दोस्तों उन पर व्यवस्थित अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो पियाजे है, यहाँ पर थॉर्नडाइक है, लुईस टर्मन है या फिर स्किनर। दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों पर व्यवस्थित अध्ययन करने का कार्य लुईस टर्मन के द्वारा किया गया था। सी वाला दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों को उनकी क्षमता के अनुसार अधिक चुनौतीपूर्ण सामग्री देना क्या कहलाता है? दोस्तों प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी क्षमता के अनुसार अधिक चुनौतीपूर्ण सामग्री देना, इसे समृद्धिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे समृद्धिकरण कहा जाता है। त्वरण नहीं कहा जाता है, उसे पुनरावृत्ति भी नहीं और उच्च उपचारात्मक शिक्षण भी नहीं, समृद्धिकरण कहा जाता है। अगला है दोस्तों चौथा प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों को जल्दी कक्षा में भेजने की विधि क्या कहलाती है? प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं दोस्तों जिनका आईक्यू लेवल 130 से अधिक होता है, वे जल्दी उच्च कक्षा में भेजने की विधि को क्या कहा जाता है? तो उसे त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे त्वरण कहा जाता है। समावेशन नहीं कहा जाता है, मूल्यांकन अलग चीज़ है और मार्गदर्शन भी नहीं। त्वरण कहा जाता है जल्दी उच्च कक्षा में भेजने को। पांचवा प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है? दोस्तों प्रतिभाशाली बालक है उनकी यहाँ पर 4 विशेषता दी गई, कौन सी एक विशेषता है और 4 कौन सी नहीं है? तो दोस्तों पहला है कम जिज्ञासा नहीं, प्रतिभाशाली बालकों की जिज्ञासा अधिक होती है। धीमे सीखने की गति नहीं, ये बालक तीव्र गति से सीख जाते हैं। उच्च जिज्ञासा और रचनात्मकता, दोस्तों करेक्ट आंसर तो सी वाला ही है। उच्च जिज्ञासा और रचनात्मकता पाई जाती है प्रतिभाशाली बालकों को। कम स्मृति भी नहीं होती, उनकी स्मृति भी बहुत अधिक होती है। तो पांचवें प्रश्न का करेक्ट आंसर सी है। छठा प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए कौन सा तरीका अधिक उपयुक्त है? उनकी पहचान के लिए कौन सा तरीका सबसे अधिक उपयुक्त है? केवल लिखित परीक्षा नहीं, केवल साक्षात्कार ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। केवल आईक्यू टेस्ट, शिक्षण अवलोकन और उपलब्धि परीक्षण। और डी वाला है दोस्तों मौखिक परीक्षण। दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए हम केवल लिखित परीक्षा से ही उनकी पहचान नहीं कर सकते और केवल साक्षात्कार से भी नहीं कर सकते और केवल मौखिक से भी नहीं कर सकते। उनका परीक्षण करने के लिए हमें आईक्यू टेस्ट करना होगा, शिक्षक के द्वारा उसका अवलोकन किया जाएगा और उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान की जा सकेगी। तो करेक्ट आंसर क्या है? इसकी प्रमुख पहचान किससे होगी? सी वाला इसके लिए करेक्ट आंसर है। सातवां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की सीखने की गति सामान्यतः कैसी होती है? दोस्तों प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं ये तेज गति से सीखते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर से तीव्र गति से सीखते हैं। आठवां है, प्रतिभाशाली बालक सामान्य कक्षा में अक्सर किस समस्या का अनुभव करते हैं? जो दोस्तों तीव्र बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, वो सामान्य कक्षा जो होती है उसमें किस समस्या का अनुभव करते हैं? तो अनुशासन की समस्या, उबाऊपन, कम स्मृति या फिर डर। तो दोस्तों ये जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ये सामान्य जो कक्षा होती है उसमें उबाऊपन महसूस करते हैं, अपने आप को उबाऊपन महसूस। अनुशासन की समस्या ये वाली समस्या नहीं होती, कम स्मृति की भी नहीं और डर वाली भी कोई बात। उबाऊपन इसकी प्रमुख समस्या का अनुभव करता है बालक। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न में से कौन सी क्षमता अधिक होती? किस प्रकार की क्षमता बच्चों में अधिक होती? याद रखने की क्षमता, कम क्षमता, समस्या समाधान क्षमता, कल्पना शक्ति समस्या, कम कल्पना शक्ति समस्या या फिर कम भाषा विकास। दोस्तों प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी क्षमता किस में अधिक होती है? तो दोस्तों समस्या समाधान करने की क्षमता सर्वाधिक होती है प्रतिभाशाली बालकों में। 10वां प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण वातावरण कैसा होना चाहिए? दोस्तों प्रतिभाशाली बालक जो है उनके लिए उपयुक्त शिक्षक का वातावरण कैसा होना चाहिए? कठोर अनुशासन वाला इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। चुनौतीपूर्ण और रचनात्मक, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण और रचनात्मक उनका वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए शिक्षण के लिए। कि रटने की केवल रटने वाला ये भी नहीं है, एक समान कार्य देने वाला ये भी नहीं है। तो दोस्तों 10वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण वातावरण जो है वो चुनौतीपूर्ण और रचनात्मक होना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है।
11वां प्रश्न दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों में भाषा विकास सामान्यतः कैसे होता है? दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनमें भाषा का विकास किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों तेज गति से होता है भाषा का विकास, अस्थिर से नहीं होता है, सामान्य भी नहीं और बहुत धीमा भी नहीं होता, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों के बारे में बात की गई यहाँ पर, तो इनका विकास तीव्र गति से होता है। हर प्रकार से इन बालकों का भले चाहे संज्ञानात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो या फिर भाषा विकास हो, हर प्रकार से विकास इनका तेज गति से होता है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक किस प्रकार के कार्य पसंद करते हैं? ये किस प्रकार के कार्य पसंद करते हैं? तो सरल कार्य पसंद करते हैं, दोहराव वाले कार्य, चुनौतीपूर्ण कार्य या निष्क्रिय कार्य। दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं ये चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं। करेक्ट आंसर इसका सी वाला है। अगला है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक जो है उनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उन्हें अलग रखना करना नहीं, उनकी क्षमता का अधिकतम विकास करना। दोस्तों, करेक्ट आंसर तो ये बी वाला ही है। उन्हें सामान्य बनाना नहीं, उन्हें सीमित रखना, ये वाला भी नहीं। दोस्तों, 13वें प्रश्न का करेक्ट आंसर, उनकी प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है उनकी क्षमताओं का अधिकतम विकास करना, इसका करेक्ट आंसर है। अगला है 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों में सोचने की शैली सामान्यतः कैसी होती है? दोस्तों, सोचने की शैली किस प्रकार की होती है प्रतिभाशाली बालकों में? तो रटने वाली नहीं, सीमित ये भी नहीं, सृजनात्मक और विश्लेषणात्मक। दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका सी वाला ही है, क्योंकि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनके सोचने समझने की शैली सृजनात्मक होती है और विश्लेषणात्मक होती है, तार्किक होती है। अनिश्चित डी वाला भी नहीं। दोस्तों, 14 प्रश्न का आंसर है सी। अगला है 15वां प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष कार्यक्रम क्या कहलाता है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए दोस्तों विशेष कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इनके लिए जो विशेष कार्य किया जाता है पढ़ाने के लिए, उसे गिफ्टेड एजुकेशन प्रोग्राम कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। 16वां प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए सबसे प्रारंभिक माध्यम क्या होता है? दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए सबसे प्रारंभिक माध्यम क्या है? परीक्षा, शिक्षक का अवलोकन, रिपोर्ट कार्ड या फिर पुरस्कार। तो दोस्तों, शिक्षक का जो अवलोकन होता है ये सबसे पहले प्रारंभिक माध्यम होता है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए। 17वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों में स्मृति की क्षमता सामान्यतः कैसी होती है? तो दोस्तों, स्मृति यानी मेमोरी की क्षमता सामान्यतः किस प्रकार की होती है प्रतिभाशाली बालकों में? तो देखते हैं, कम होती है नहीं, अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। दोस्तों, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी स्मृति क्षमता अधिक होती है, तो करेक्ट आंसर तो इसका बी वाला है। समान होती है, हर बच्चों जैसी नहीं होती, अस्थिर भी नहीं होती है, तो करेक्ट आंसर है 17वें प्रश्न का अधिक होती है। 18वां प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त मानी जाती है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त मानी जाती है? रटने की पद्धति, परियोजना पद्धति, दंड पद्धति या फिर अनुकरण पद्धति। दोस्तों, इस प्रकार के जो बालक होते हैं हाई आईक्यू लेवल वाले, उनके लिए परियोजना पद्धति सबसे उपयुक्त मानी जाती है। करेक्ट आंसर 18वें प्रश्न का बी वाला है, परियोजना पद्धति। अगला है दोस्तों 19वां प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों में किस प्रकार की जिज्ञासा अधिक होती है? प्रतिभाशाली बालकों में किस प्रकार की जिज्ञासा अधिक होती है? सामान्य, वैज्ञानिक या और खोजपरक, कम और सीमित। दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों की जो जिज्ञासा होती है वो वैज्ञानिक जिज्ञासा होती है, तर्कपूर्ण होती है और दोस्तों खोजपरक होती है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। अगला है दोस्तों 20वां प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों को प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? प्रतिभाशाली बालकों को प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका दंड देना नहीं, दंड देना ये सर्वोत्तम तरीका नहीं। रुचि आधारित गतिविधियां देना। दोस्तों, करेक्ट आंसर तो इसका बी वाला है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक जो है उन्हें प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम तरीका जो होता है वो रुचि, उनकी रुचि के आधार पर शिक्षण प्रदान करना, गतिविधियां प्रदान करना उनके लिए उपयुक्त होता है। केवल होमवर्क देना ये भी नहीं है, केवल परीक्षा लेना ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर 20वें प्रश्न का बी वाला है। 21वां प्रश्न है दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों में सामान्यतः किस प्रकार की सोच पाई जाती है? दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों में किस प्रकार की सोच पाई जाती है? संकीर्ण पाई जाती है नहीं, गलत आंसर है। विस्तृत और रचनात्मक। दोस्तों, करेक्ट आंसर है, रचनात्मकता और विस्तृत सोच पाई जाती है प्रतिभाशाली बालकों में, इसके लिए परफेक्ट आंसर बी वाला है। सीमित सोच भी नहीं पाई जाती है और नकारात्मक सोच भी नहीं पाई जाती। तो दोस्तों, 21वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है, विस्तृत और रचनात्मक सोच पाई जाती है प्रतिभाशाली बालकों में। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य कक्षा में पढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाती है? दोस्तों, ये जो बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली बालक, इनको सामान्य कक्षा में पढ़ाने के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनाई जाती है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों, समान कार्य देना नहीं,
डिफरेंटेड इंस्ट्रक्शंस दोस्तों ये वाला इसका कर लिए करेक्ट। उसके लिए डिफरेंटेड इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए इस प्रकार के बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। केवल परीक्षा लेना ये भी आंसर नहीं, अनुशासन बढ़ाना ये भी नहीं, और समान कार्य देना ये भी नहीं। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। 23वां प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों की सामाजिक समस्या का मुख्य कारण क्या हो सकता है? प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी सामाजिक समस्या का प्रमुख कारण क्या होता है? कम बुद्धि नहीं, मानसिक आयु और सामाजिक आयु में अंतर दोस्तों ये हो सकता है। मानसिक आयु और सामाजिक आयु जो है दोस्तों ये सामाजिक समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है। कम रुचि नहीं, कम स्मृति ये भी नहीं। तो दोस्तों 23वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है मानसिक, बालक की मानसिक आयु और सामाजिक आयु में अंतर सामाजिक समस्या का कारण बन सकता है। करेक्ट आंसर 23वें का बी है। 24वां प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक प्रायः किस गतिविधि में उत्कृष्ट होते हैं? दोस्तों किस प्रकार की गतिविधियों में उत्कृष्टता प्रदान बताते हैं प्रतिभाशाली बालक? तो दोस्तों समस्या समाधान की जो गतिविधि है इसमें उत्कृष्ट होते हैं अन्य बालकों की तुलना में, क्योंकि इनका आईक्यू लेवल उत्कृष्ट होता है, 130 से अधिक होता है। साधारण कार्य करते हैं ये भी नहीं, दोहराव वाले होते ही नहीं है, और अनुकरण भी नहीं करते, नकल नहीं करते हैं। 25वां प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों में कौन सी क्षमता अधिक विकसित होती है? किस प्रकार की क्षमता बालकों में सबसे अधिक होती है? तो अनुकरण की नहीं, कल्पना शक्ति दोस्तों बिल्कुल कल्पना शक्ति अच्छी विकसित होती है, आलस्य नहीं होते, डर भी नहीं होता। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति प्रतिभाशाली बालकों में सबसे अधिक क्षमता विकसित होती है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। 26वां प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? इन बालकों के लिए दोस्तों विस्तृत और समृद्ध पाठ्यक्रम होना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों के लिए पाठ्यक्रम कैसा? समृद्ध और विस्तृत होना चाहिए। सरल नहीं होना चाहिए, सामान्य भी नहीं, और सीमित भी नहीं होना चाहिए। 27वां प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों के विकास के लिए शिक्षक की क्या भूमिका? दोस्तों शिक्षक एक नियंत्रक होता है, मार्गदर्शक होता है, निरीक्षक या दंडदाता? दोस्तों किसी भी प्रकार का नहीं। शिक्षक जो होता है दोस्तों ये एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, न कि नियंत्रक के रूप में, न ही निरीक्षक और न ही दंडदाता। प्रतिभाशाली बालकों के लिए दोस्तों शिक्षक की जो भूमिका है वो मार्गदर्शक के रूप में होती है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। अगला प्रश्न दोस्तों 28वां प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों को प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनमें प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो कम होती है, सामान्य होती है, बहुत अधिक होती है, या नहीं होती? प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है, बार बार प्रश्न पूछते हैं, जब तक उनकी समस्या समाधान नहीं कर पाते हैं तब तक प्रश्न पूछते रहते हैं। तो ये प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति प्रतिभाशाली बालकों में सर्वाधिक पाई जाती है। 29वां प्रश्न दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों में सीखने की शैली कैसी होती है? सीखने की शैली निर्भर दूसरों पर निर्भर होती है, स्वप्रेरित, निष्क्रिय या सेमी? दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों में सीखने की जो शैली है वो तो स्वप्रेरित होती है, सेल्फ डायरेक्टेड होती है। करेक्ट आंसर इसका बी विपरीत है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की प्रमुख पहचान क्या है? क्या पहचान है प्रतिभाशाली बालकों की? तो दोस्तों कम बुद्धि लब्धि या फिर उच्च बुद्धि लब्धि, रचनात्मकता और जिज्ञासा? दोस्तों करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। कम रुचि भी नहीं है, सीमित सोच भी नहीं है, और कम बुद्धि भी नहीं। प्रतिभाशाली बालकों की प्रमुख पहचान किससे होती है? उनकी उच्च बुद्धि लब्धि से, उनकी उच्च रचनात्मकता से, और उनकी जिज्ञासा प्रवृत्ति से प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। करेक्ट आंसर 30वें प्रश्न का बी वाला है। दोस्तों आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो भाई बहन टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बाल विकास के ये प्रश्न उसके लिए काफ़ी मदद करेंगे। कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।